नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। हमको तो गर्दिशे हालात पे रोना आया, हमको तो गर्दिशे हालात पे रोना आया। रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, सैफुद्दीन सैफ साहब का ये शेर है। ये आगे आपको आज के प्रोग्राम में बताता हूँ। ये शेर सुनकर आपको कुछ हो सकता है, एक गजल, एक गीत याद आ रहा हो। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। साहिर साहब की गजल और रफी साहब ने इसे गाया है। जयदेव जी का संगीत, फिल्म हम दोनों, देवानंद साहब। ये सब आपको याद आया होगा। दोस्तों, आज यही जिक्र करेंगे कि क्यों ये गीत, ये गजल 5 साल बाद आई, बन गई थी 5 साल पहले, बाद में आई फिल्म में और बहुत मकबूल हुई, हमारे दिल से जुड़ गई। असल में हम दोनों फिल्में हैं, उसके तो सारे ही गीत अच्छे हैं, हर फिक्र को धुएं में या कोई सा भी हो। लेकिन ये जो गजल का मैंने जिक्र किया, कभी खुद पे कभी हालात पे, इसकी इब्तिदा हुई फिल्म फंटूश जब बन रही थी, चेतन आनंद साहब की। अमरजीत जी ने बाद में हम दोनों को डायरेक्ट किया। लेकिन एक बात और बता दूं कि अमरजीत जी के साथ ये भी है कि विजय आनंद साहब ने भी हम दोनों को डायरेक्ट किया, तो ये शायद आपको मालूम हो। खैर, उस पर बाद में हम बात करेंगे। अब फंटूश फिल्म जब बन रही थी तो उसमें संगीत एस जी बर्मन साहब का था और गीत साहिर साहब के। इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ये और बात है कि फिर बाद में लड़ाई हो गई थी प्यासा के बाद। तो फंटूश का संगीत बन रहा था और उन दिनों एस जी बर्मन साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे जयदेव साहब, और चेतन आनंद साहब के साथ उनके छोटे भाई विजय आनंद रहते थे। तो सब काम किया करते थे। साहिर साहब भी, गीत लग रहे थे, लाजमी सी बात है, म्यूजिक बनता है, सब साथ रहते हैं। अब ये 1955 के आसपास की बात है और फंटूश 1956 में आई। पहले हो जाता है संगीत पर काम, फिल्म बनती है, टाइम लगता है, तो आपको मालूम ही है। अब जब बैठते हैं लोग फुर्सत पाकर तो बातें होती हैं इधर उधर की, दोस्ती होती है। तो जब बैठे हुए थे ये सब, विजय आनंद जी, जयदेव साहब, साहिर साहब और भी लोग, तो जयदेव जी बड़े गुणी थे, शायरी की भी समझ रखते, तो उन्होंने साहिर साहब से सैफुद्दीन सैफ साहब का ये शेर पढ़ा कि गर्दिश हालात पे रोना आया और तुमको किस बात पे रोना आया, जो शेर मैंने आपको सुनाया था, हमको तो गर्दिश हालात पे। ये उन्होंने छेड़ दी बात और साहिर साहब से कहा कि साहिर साहब, आप इतने बड़े शायर हैं, गीतकार हैं, अब ये जो है मिसरा उठाइए और लिखिए कुछ। तो वो भी साहिर लुधियानवी थे। साहिर साहब ने कहा कि बिल्कुल, और कुछ ही देर बाद उन्होंने ये लाइन सुनाई जयदेव जी को, विजय आनंद साहब को और जो लोग मौजूद थे कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। उन्होंने मिला दिया जो सवाल जयदेव साहब ने कहा था कि हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया, तो साहिर साहब ने लिख दिया कि कभी खुद पे कभी हालात पे, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अब ये लाइनें बड़ी पसंद आई सबको और ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। अब उस फिल्म में तो गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा फिर वक्त बीता, 5 साल बीते और जब हम दोनों फिल्म की प्लानिंग हो रही थी तो फिर जयदेव जी देव साहब के पास गए कि वैसे तो आप बर्मन दादा का संगीत लेते हैं कि, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे फिल्म देंगे। तो बर्मन दादा को फिर मौका उस फिल्म में नहीं दिया देव साहब ने, हालांकि वो बहुत मुश्किल होता देव साहब के लिए क्योंकि वो बर्मन दादा को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वादा किया था जयदेव जी से, तो फिर उन्हें हम दोनों दी और जयदेव जी ने साबित भी करके बताया क्या बेहतरीन संगीत है, गीत हैं उस फिल्म के हम दोनों के। खैर साहब, अब जब ये फिल्म बन रही थी, इसके संगीत पर काम हो रहा था हम दोनों के, तो विजय आनंद, मैंने आपको जो बताया था कि अमरजीत जी के साथ विजय आनंद साहब ने भी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, या उनका ही दिमाग लगा है असल में। तो जब बात हो रही थी तो विजय आनंद को ये बात याद थी कि हमने जो 5 साल पहले फंटूश के दौरान ये जो एक हंसी मजाक में ये मामला था गीत का, गजल का, अब हमें सिचुएशन है इसमें रखेंगे, तो उन्होंने जयदेव जी से कहा। जयदेव जी ने कहा कंपोजिशन तो हो चुकी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, साहिर साहब से कहते हैं मुकम्मल कर दें। और साहिर साहब तो हम जानते हैं उस्ताद थे, उन्होंने इस गजल को मुकम्मल कर दिया,
कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। और दोस्तों इस तरह से फिर ये तय हुआ कि अब जयदेव जी बहुत गुणी संगीतकार थे और वो रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे, और रफ़ी साहब तो क्या गाते थे हम जानते हैं। तो ये तय हुआ इसे कौन गाएगा, रफ़ी साहब के अलावा कौन गाएगा। और साहिर साहब भी रफ़ी साहब ही के बड़े गहरे दोस्त थे और उन्हीं को पसंद करते थे, और रफ़ी साहब गाते ही ऐसा थे। तो ये तो पहले तय हो चुका था कि ये गज़ल रहेगी, लिखेंगे, लेकिन गाएगा कौन, ये उस वक्त तय हुआ कि अब इसको रिकॉर्ड करना है। तो रफ़ी साहब को बुलाया गया और वो दूसरे नगमे गा ही रहे थे उस फिल्म के। फिर साहब ये गज़ल रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुई, जिसकी कंपोजिशन पहले हो चुकी थी 5 साल पहले, और इस तरह से ये हम दोनों में आई। और दोस्तों यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं कि 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ा इस गीत को, इस गज़ल को, लेकिन जब ये आया ये नगमा हम सब के बीच में, और रफ़ी साहब ने 4 चांद लगा दिए जब इसको गाया। क्या आप देखिए ना, क्या जान डाल दी है साहिर साहब के लफ्ज़ों को। जयदेव जी के संगीत तो है ही अच्छा, लेकिन अगर गाए इंसान अच्छा ना तो फिर क्या है। कभी खुद पे कभी हालात पे तो समझे थे कि हम भूल गए हैं, ऐसे सवालात पे रोना ये तो हर एक बात पे रोना। और इतनी ये मकबूल हुई ये गज़ल, हालांकि इस फिल्म के मैंने आपसे कहा सभी गीत भजन सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गज़ल अलग ही हो गई जिससे हम अपने आप को जोड़ते हैं। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। इतनी आसान, लेकिन आसान लिखना मुश्किल है। तो इस तरह से ये नगमा हम दोनों में आया और फिर हम सबके बीच में मकबूल हो गया। ये बात थी इस गीत के बनने की, इस गज़ल की बनने की। आप ये देखिए कहाँ से इब्तिदा होती है और कहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से ये काम होता है, लेकिन ऐसा ही होता है साहब। इसलिए तो हम ये किस्से लेकर आते हैं फिल्मी फराज चैनल पर और आपको रूबरू कराते हैं, और आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि क्या कुछ आपके पास है, हम उस पर भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज की पेशकश में दोस्तों इतना ही। आपका कौन सा फेवरेट गीत है, साहिर साहब का, जयदेव जी का, रफ़ी साहब का तो खैर है ही, और फिर बाद में जयदेव जी और साहिर साहब ने मुझे जीने दो में भी क्या खूब काम किया। ये और बात है कि बाद में इन दोनों की भी अनबन हो गई थी, उस पर हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे। अब इस प्रोग्राम को यहीं थामते हैं, फिर जाना है कुछ और आपके लिए लेकर आना है। आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है फिल्म हम दोनों से या किसी और फिल्म से जिसमें साहिर साहब और जयदेव जी ने काम किया हो और रफ़ी साहब ने गाया हो। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।